गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 1 में और थर्ड लैंग्वेज के लिए क्लास 5 में पढ़ाएंगे व्याकरण की किताब। देखिए ये व्याकरण क्लास 1 के बच्चे और थर्ड लैंग्वेज के क्लास 5 के स्टूडेंट्स ध्यान देंगे। सभी बच्चे क्या करेंगे तो पेज नंबर 5 को निकालें। पेज नंबर 5, ठीक है। चैप्टर हमारा क्या है? हमारी भाषा। ध्यान दे, हमारी भाषा। इंग्लिश में क्या कहेंगे? आवर लैंग्वेज। आवर मीन्स क्या हुआ? हमारी। लैंग्वेज मीन्स क्या हुआ? भाषा। अब देखिए हमारी भाषा क्या होती है। सभी बच्चे जब जन्म लेते हैं तो क्या करते हैं? रोते हैं, चिल्लाते हैं। धीरे धीरे वो बड़े होते हैं तो उन अपने घर में जो बड़ों से बातें सुनते हैं, जो बड़ों से आवाज सुनते हैं, चाहे वह आवाज, वह शब्द जो है बंगला का हो, हिंदी का हो, अंग्रेजी का हो, जिस भी भाषा का वो शब्द है उसे वे धीरे धीरे सीखते हैं। ठीक है। तो आप जिस भाषा भाषी के घर में पैदा हुए हैं वैसा भाषा सीखें। अगर आप वैसे घर में जन्म लिए जहाँ की हिंदी बोली जाती है जिस घर में, तो आप हिंदी बोलना सीखोगे। आप वैसे घर में लिए जन्म जहाँ की बंगला बोली जाती है, वहाँ पर आप क्या सीखोगे? बंगला। और अगर आप ऐसे घर में जन्म लेते हैं जहाँ पर के अंग्रेजी बोली जाती है, इंग्लिश बोली जाती है, वहाँ पर आप क्या सीखोगे? इंग्लिश, है ना, अंग्रेजी सीखोगे। यही है भाषा। हम जैसा जहाँ पर पलते बढ़ते हैं, जिस घर में जन्म लेते हैं, हम लोग क्या करते हैं? वैसी भाषा सीखते हैं। समझ रहे हैं भाषा क्या हुआ, कैसे हुआ? आइए अब पेज नंबर 5 पे देखिए क्या लिखा गया है। हम इसको पढ़ते हैं, एक बार ध्यान से देखिए, ठीक है। बच्ची बोल रही है। देखिए बच्ची है, ये क्या है? ये माँ है, और दूसरा क्या है? बच्ची है। ठीक है। तो बच्ची बोल रही है, माँ आज हम कहाँ घूमने चलेंगे? फिर क्या होता है? माँ बोलती है। अब देखिए यहाँ पर माँ क्या बोलती है इसमें? तो माँ बोल रही है कि मान्या आज हम बगीचे में चलेंगे। बच्ची पूछ रही है कि कहाँ हम लोग घूमने जाएंगे मम्मी? माँ क्या बोल रही है? बगीचे में घूमने जाएंगे। बगीचा होता है ना, जहाँ पर पेड़ पौधे बहुत सारे होते हैं। फिर यहाँ देखिए क्या बातें हो रही है बच्ची में और इस माँ में। माँ मैं रिया और श्रुति को भी बुला लूं क्या? कौन पूछ रहा है? तो बच्ची पूछ रही है कि मैं रिया और श्रुति को भी बुला लूं। रिया और श्रुति कौन है? हो सकता है उस बच्ची का दोस्त। तो माँ बोलती है हाँ हाँ बुला लो। तो इस तरह से हम क्या पाते हैं? उपरोक्त बातों में हम पाते हैं कि हाँ माँ और बेटी के बीच में संवाद हो रहा है, बातें हो रही है ना। मान्या माँ से सवाल पूछ रही है और माँ सुनकर उसका क्या कर रही है? जवाब दे रही है। ये क्या है? भाषा। बगीचे में फिर क्या होता है? बच्चों देखो कितने प्यारे फूल लगे हैं, क्या हमें इन्हें तोड़ना चाहिए? तो बच्ची सब देखती है बहुत सारे फूल, क्या बोलती है? इस बगीचे में तो बहुत सुंदर फूल हैं। ठीक है। फिर इधर देखिए क्या लिखा है? अरे यह तितली कितनी सुंदर है, कोई बच्ची बोल रही है। और यहाँ पर जब
क्वेश्चन पूछा जाता है कि बच्चों देखो कितने प्यारे फूल लगे हैं, क्या हमें फूल तोड़ना चाहिए, क्या हमें इन्हें तोड़ना चाहिए? जवाब क्या मिलता है? नहीं, फूल तोड़ना अच्छी बात नहीं है, हमें फूल नहीं तोड़ना चाहिए। तो यह क्या है? भाषा है। हम एक दूसरे से बात बोलते हैं और क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए हम उसका उत्तर देते हैं, यही तो भाषा है। फिर पेज नंबर 6 को आइए देखिए क्या लिखा हुआ है 6 नंबर पेज में। 5 नंबर पेज हम लोग पढ़े अभी, 6 में देखिए। कुछ बच्चे सोच रहे हैं और मान्या की मम्मी उनसे उनकी पसंद पूछ रही है। फिर एक बच्चा उन्हें अपनी बात बता रहा है। देखा बच्चों, सभी चित्रों में अलग अलग ढंग से बातें की गई है। क्या बातें की गई है? तो आपस में सवाल जवाब करना, बच्चों का सोचना, माँ का पूछना और बच्चों का बताना, यही तो भाषा है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि हम बोलकर या इशारों से क्या करते हैं, अपनी बात को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं या दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो अब तक हम क्या सीखे? अब तक हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे, इस बिंदु पर पहुंचे। अभी तक हम लोग को इतनी बातें बोलने के बाद यह पता चला कि पूछना, बताना, सोचना, समझना और समझाना क्या है? भाषा है। यानी भाषा क्या है? तो भाषा एक तरीका है। भाषा एक क्या है? तरीका है, जिसके द्वारा हम अपनी बात को दूसरे से कहते या बोलते हैं। ठीक है, आप ये पढ़ोगे। भाषा एक क्या है? तरीका है, जिसके द्वारा हम अपनी बात को, अपने मन में उठे बात को, अपने मन में उठे भाव को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं या दूसरों के सामने रखते हैं। ठीक है, तो इसे आप लिखेंगे। यहाँ लिखते हैं हम आपको। आप घर में कौन सी भाषा बोलते हैं? क्या जवाब देंगे? का क्वेश्चन है, देखिए। आप घर में कौन सी भाषा बोलते हैं? भाषा बोलते हैं। कौन सी भाषा बोलते हैं? तो जो बच्चे हिंदी पढ़ रहे हैं क्या भाषा बोलेंगे? हिंदी बोलेंगे। आंसर में क्या लिख देंगे? आंसर में लिख देंगे हिंदी। क्या लिख देंगे? हिंदी, है ना। दूसरा ख नंबर क्वेश्चन है, क्या पाठशाला में कौन कौन सी भाषाएं सीखते हैं? तो क्वेश्चन क्या है कि आप पाठशाला में, पाठशाला क्या होता है? स्कूल। स्कूल को क्या बोलते हैं? पाठशाला। आप पाठशाला में, पाठशाला मतलब जहां हम पढ़ते हैं, आप पाठशाला में कौन कौन सी भाषाएं सीखते हैं? पाठशाला में कौन सी भाषाएं सीखते हैं? ठीक है, सीखते हैं, क्वेश्चन मार्क। आंसर क्या लिखेंगे? कौन कौन सी भाषा पाठशाला में सीखते हैं? तो लिख देंगे अंग्रेजी। अंग्रेजी भाषा सीखते हैं हम लोग, बंगला, और लास्ट में क्या लिखेंगे? और हिंदी। हो गया। हम लोग 3 भाषा सीखते हैं पाठशाला में। कौन कौन? एक अंग्रेजी, दूसरा बंगला और तीसरा हिंदी। देखिए साफ साफ देखिए, दिखाई देगा कि आप घर में कौन सी भाषा बोलते हैं? तो हिंदी।
आप पाठशाला में कौन कौन सी भाषाएं सीखते हैं? अंग्रेजी, बांग्ला और हिंदी। अंग्रेजी के बाद क्या है? कॉमा, फिर बांग्ला और हिंदी के बाद पूर्ण विराम, कड़ी पाई इसको कहते हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोग क्वेश्चन लिखे, ये क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट आइए, क्या है? आप पाठशाला में कौन कौन सी भाषाएं सीखते हो? क्या इनमें से कौन सी भाषा का रूप नहीं है? सोचना, सोना, बोलना और समझाना कौन सी भाषा का रूप नहीं है? बताते हैं हम, है ना, जाकर के, है ना। देखिए कौन सी रूप नहीं है। तो ग नंबर का आंसर देखिए आप सभी बच्चे, ग नंबर। इनमें से कौन सी भाषा का रूप नहीं है? तो ग भाषा का रूप क्या नहीं है? तो सोना लिख देंगे। तो ग में हम सिर्फ आंसर आपको लिख देते हैं, आप क्वेश्चन घर में लिखिएगा सोना। ठीक है, भाषा का रूप नहीं, क्योंकि सोचना जो है क्या है? भाषा का रूप कहा जाएगा। हम सोचते हैं तभी क्या करते हैं? बोलते हैं। सोचते हैं, समझते हैं, फिर बोलते हैं, भाषा का रूप हो जाएगा वह। लेकिन सोना भाषा का रूप नहीं। आप इन सवाल का जवाब देंगे। घ नंबर देखिए, आपको कौन सा रंग अच्छा लगता है? लिखिए लाल, है ना। घ में पहला का आंसर क्या है? लाल। दूसरा, आपको कौन सी मिठाई अच्छी लगती है? मान लीजिए कि हमको जिलेबी अच्छी लगती है, लिख दिए जिलेबी। थोड़ा सीधा है लिखने में, रसगुल्ला भारी हो जाएगा लिखने में, जिलेबी लिखिए, है ना। तीसरा, आपके साथ कौन कौन खेलते हैं? थर्ड नंबर, नाम लिख दीजिए राम। ठीक है, फिर से लिख दीजिए कोई एक नाम, मोनू और क्या? रीता। 4 नंबर, आपकी कक्षा में कितने बच्चे हैं? लिख दिए 35। और 5वां नंबर का आंसर, आप छुट्टी के दिन में माँ की कैसे मदद करते हैं? तो क्या करने में मदद करते हैं? तो घर के छोटे छोटे काम करने में, छोटे छोटे काम, घर के छोटे छोटे काम छोड़िए, लिख दीजिए सफाई करने में, घर को साफ सुथरा रखने में, घर को साफ सुथरा रखने में। ठीक है, हम घर की मदद करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन का आंसर हो रहा है ये सब कि सोना जो है भाषा का रूप नहीं है। आपको कौन सा रंग पसंद है? तो लाल। आपको कौन सा मिठाई पसंद है? तो जिलेबी। कौन आपके साथ कौन कौन खेलता है? तो राम, मोनू और रीता। कुछ भी नाम लिखिए, 3 ठो, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे कितने हैं इसमें आपके कक्षा में? 35, 35, 30, कुछ भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। और घर में आप कैसे मदद करते हैं माँ को, है ना। तो घर में, घर को साफ सुथरा रखने में अगर बच्चे क्या करें तो घर को साफ कैसे रख सकते हैं, कैसे आप मदद करते हैं घर को साफ रखने में? तो घर में जो है, जो भी घर को गंदा आप नहीं करते हो, इस प्रकार से मदद करेंगे, है ना। घर को गंदा नहीं करते। तो ये था क्या आपका प्रश्न उत्तर किसका? चैप्टर नंबर 1 का, हमारी भाषा का। इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर आप लिखेंगे यहाँ से बोर्ड से, और फिर पीडीएफ के माध्यम से भी भेजा जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट से जो है हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं चैप्टर नंबर 2 के साथ।
और चैप्टर नंबर 2 क्या है? भाषा के रूप। धन्यवाद।